सभी बोर्ड एग्जामिनेशन में एक प्रकार के क्वेश्चंस का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है और वो क्वेश्चन होता है रिपीटेड क्वेश्चन। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं, उसको बोला जाता है रिपीटेड क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन या उस टाइप का क्वेश्चन वैल्यू में डिफर हो सकता है, उसका वैल्यू डिफर कर जाए और कभी कभी तो सेम वैल्यू वाला भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमको देखने को मिला है, तो इसको रिपीटेड क्वेश्चन बोलते हैं। अक्सर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन को बनाते नहीं है, वो ये सोचते हैं कि ये तो पिछले साल आया हुआ ही है, ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। और जब एग्जामिनेशन में वो बैठते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, तो मैथमेटिक्स ऐसे भी चकमा देने वाला सब्जेक्ट है और यहाँ पर भी स्टूडेंट चकमा ही खा जाते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन पर, रिपीटेड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है भी काफी दमदार। बचपन में आप लोगों ने भी चोर सिपाही का खेल खेला होगा। मैं भी जब बच्चा था तो चोर सिपाही का खेल खेलते थे, बहुत ही मजा आता था। चोर सिपाही के खेल में काफी आनंद आता है। एक चोर बन गया, एक सिपाही है, चोर जो बना हुआ है वो छिप गया है या भाग रहा है और सिपाही उसको पकड़ने के लिए आ रहा है। ये चोर और सिपाही का खेल है, बहुत मजा आता है। लेकिन चोर सिपाही के खेल को खेलने में मजा आता है, इसके क्वेश्चन को बनाने में मजा नहीं आता है। बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसको सॉल्व करने में बड़ा ही समस्या आता है। आज ऐसे ही एक क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि चोर और सिपाही वाला है। देखिए, मजा लीजिए, हम भी लेंगे, आप भी लीजिए। A thief runs with the uniform speed of 100 meter per minute. After 1 minute, a policeman runs after the thief to catch him. एक चोर 100 मीटर पर मिनट की रफ्तार से भागना शुरू करता है चोरी करके। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती भी है, लेकिन 1 मिनट के बाद पुलिस ने दौड़ना शुरू किया उस चोर को पकड़ने के लिए। 1 मिनट के बाद पुलिस ने दौड़ना शुरू किया। He goes with a speed of 100 मीटर पर मिनट in the first minute. ये पॉइंट है रिमार्केबल। पुलिस ने दौड़ना शुरू किया 100 मीटर पर मिनट और चोर भी दौड़ रहा था 100 मीटर पर मिनट। अजीब इत्तेफाक है, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन नहीं। इन द फर्स्ट मिनट, पहला मिनट पुलिस का जो रफ्तार था वो था 100 मीटर पर मिनट एंड इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 10 मीटर पर मिनट। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स द पुलिसमैन विल कैच द थीफ। अब देखिए, मान लेते हैं कि चोरी का जो स्पॉट था वो यहाँ पर था, ये चोरी होने की जगह है, यहाँ पर चोर ने चोरी किया और उसके बाद वो भागना शुरू किया। इस प्रकार से वो भाग रहा है और उसका स्पीड है 100 मीटर पर मिनट। ये उसका रफ्तार है, चोर का रफ्तार है। इस स्पीड से वो भाग रहा है कि कोई हमको पकड़ नहीं ले। 1 मिनट के बाद पुलिस को इन्फॉर्म मिला और वो, लेकिन 1 मिनट के बाद वो दौड़ना शुरू करता है। लेकिन ये जो स्पीड है, चोर का स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी कि वो 100 मीटर पर मिनट के रफ्तार से कंटिन्यू दौड़ रहा है, ना कम करता है ना ज्यादा करता है, कांस्टेंट स्पीड है। लेकिन पुलिस में 100 मीटर पर मिनट की रफ्तार से यहां से दौड़ना शुरू किया। ठीक, फर्स्ट मिनट पुलिसमैन का रफ्तार था 100 मीटर पर मिनट, ये फर्स्ट मिनट था। फर्स्ट मिनट, पहला मिनट। फिर क्या करता है कि ये नेक्स्ट मिनट यानी सेकेंड मिनट में अपनी स्पीड को जरा सा बढ़ा दिया, 10 मीटर पर मिनट की रफ्तार से इंक्रीज कर देता है। तो ये जो सेकंड होगा
सेकेंड टाइम यानी सेकेंड मिनट, इसका स्पीड हो गया 110 मीटर पर मिनट। ये सेकेंड मिनट का है। ये वाला जो स्पीड है पुलिसमैन का, वो सेकेंड मिनट में किया जा रहा है। और इसी तरह से ये अपने स्पीड को इंक्रीज करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो थर्ड जो मिनट होगा, यहाँ पर उसका स्पीड 100 से 10 बढ़ के 110, और फिर 10 बढ़ा दोगे तो 120 हो जाएगा। तो ये 120 मीटर पर मिनट के रफ्तार से अब दौड़ना शुरू किया। ये था उसका थर्ड मिनट। थर्ड मिनट इसका स्पीड 120 था। अब ये जो उसका स्पीड है, उसको ध्यान से अगर देखोगे तो 100, 110, 120, इसका मतलब है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसका कॉमन डिफरेंस 10 होगा और उसका फर्स्ट टर्म 100 होगा। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब एक बहुत ही जटिल समस्या है। मान लेते हैं कि पुलिसमैन, ये जो चोर है, ये यहां पर से इस तरह से ये भाग रहा है, तो पुलिसमैन को तो चोर को पकड़ना ही है भैया, किसी भी तरह से, चाहे आपको 10 घंटा कहने लगे, दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, जब तक उसको गिरफ्त में नहीं ले लोगे, दौड़ते रहो। तो कितने टाइम के बाद वो चोर को पकड़ लेंगे पुलिसमैन? तो हम लोग मान लेते हैं कि वो टाइम n मिनट है। n मिनट्स में वो पुलिसमैन उसको पकड़ लेगा। अब यहां पर देखो, ये n मिनट यानी कि ये टाइम है पुलिसमैन को लगेगा चोर को पकड़ने के लिए। अगर पुलिसमैन को n मिनट लगता है तो चोर कितना देर तक दौड़ता रहा, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है पुलिसमैन ने दौड़ना शुरू किया है 1 मिनट के बाद। सपोज करो कि अगर पुलिसमैन को 10 मिनट लगता है, 10 मिनट मान लेते हैं, ये है नहीं आंसर। अगर पुलिसमैन को 10 मिनट लगा तो चोर को कितना टाइम लगा होगा? पुलिसमैन 1 मिनट कम टाइम लिया है, उसको पकड़ने में 1 मिनट के बाद दौड़ना शुरू किया, तो ये 1 मिनट कम है। इसका मतलब चोर को 11 मिनट लगा था, 11 मिनट। ये चोर के लिए है, ये पुलिसमैन के लिए। तो अगर ये चोर के लिए है और ये पुलिसमैन के लिए है, तो यहां पर n पुलिसमैन के लिए है, तो चोर के लिए वो n प्लस 1 मिनट टाइम लगेगा। पूछो कैसे लगेगा? तो जब पुलिसमैन को 10 मिनट लगा और चोर को 11 लगा, तो डिफरेंस कितना? 1। यानी पुलिसमैन को अगर n लगा तो चोर को n प्लस 1 मिनट लगेगा। अगर इस पॉइंट को समझते हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व है। कैसे सॉल्व है? तो देखो इधर, n प्लस 1 मिनट में ये चोर कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ये है उसका स्पीड, ये है उसका टाइम। तो ये जो चोर है, ये जो दौड़ रहा है, इसको टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करेगा, ये स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इक्वल टू 100 और टाइम इज इक्वल टू n प्लस 1। n प्लस 1 और ये मीटर में होगा। इतना डिस्टेंस चोर को कवर करना पड़ेगा। यही डिस्टेंस पुलिसमैन भी करेगा, लेकिन पुलिसमैन को दूसरे तरह से फाइंड करेंगे। हम कैसे करेंगे? तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये इसका फर्स्ट टर्म 100, सेकेंड टर्म 110 और थर्ड टर्म ये। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा? n मिनट्स है, यानी नंबर ऑफ टर्म n होगा। तो n टर्म्स का सम निकाल लो। तो s यानी कि सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a
प्लस n माइनस 1 और इंटू टी। अब इसको सॉल्व करते हैं। n तो n ही है यहाँ पर, n बाई 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू ए इक्वल टू 100 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी इक्वल टू क्या होगा, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 110 माइनस 110, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 120 माइनस 110 यानी कि 10। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग 10 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये n बाई 2 हो जाएगा और इनटू ये 200, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इस टर्म में भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो अगर हम ये 2 निकाल लेते हैं बाहर तो यहाँ पर हो जाता है 100 और प्लस ये 10 से 2 कॉमन लोगे तो 5 बचेगा, यानी 5n और माइनस हो गया 5 इंटू 1 5। ये 2 को कैंसिल कर देंगे, n इंटू 100 माइनस 5 95 और प्लस 5n इसको लिख सकते हैं। और फिर ये जो डिस्टेंस है ये मीटर, ये पुलिसमैन कवर करेगा। तो अगर मान लो कि चोर यहाँ से चलना शुरू किया, दौड़ते 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 यहाँ पर आ गया और पुलिसमैन भी यहाँ से ही चलना शुरू किया, लेकिन 1 मिनट के बाद तो ये भी दौड़ते 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 इसी पॉइंट पर आ गया, तभी तो चोर को ये पकड़ लेगा, यानी कि दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम कर देंगे तो कर दो। तो यहाँ पर हम अगर इसको सेम करते हैं यानी कि इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू 5n, 5n स्क्वायर प्लस n इंटू 95, 95n इज इक्वल टू ये 100 इंटू n 100n और 100 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5n स्क्वायर, ये 100n इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो 95n माइनस 100n माइनस 5n। तो हम लोग इसको लिखेंगे 5n स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा माइनस 5n और ये 100 भी इस साइड आके इक्वल के लेफ्ट साइड आके माइनस 100, तो माइनस 100 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 5 5 5 कॉमन लेके 0 में डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया n स्क्वायर माइनस n और माइनस 100 से 5 कॉमन लोगे तो 20, तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आ गया। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, सिंपल है, फैक्टराइज कर लो। 20 का फैक्टर 5 और 4, माइनस n है तो माइनस 5 और प्लस 4 लेंगे, तो ये हो गया n स्क्वायर माइनस 5n और प्लस 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लेंगे, तो n कॉमन लिए तो n माइनस 5 और फिर यहाँ से प्लस 4 कॉमन लेंगे, तो प्लस 4 कॉमन लिया तो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में n माइनस 5 कॉमन है, कॉमन ले लो, दैट इम्प्लाई n माइनस 5 इंटू n प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 है, कोई एक 0 होगा। अगर n माइनस 5 को 0 रखते हैं तो n इक्वल टू 5, यानी 2 वैल्यू आएगा, या तो n इज इक्वल टू 5 होगा या n इक्वल टू, जब n प्लस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो n इक्वल टू माइनस 4। n हम लोग टाइम को माने थे, टाइम निगेटिव हो ही नहीं सकता है, यानी कि ये माइनस 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, बच गया n इज इक्वल टू 5, यानी कि पुलिसमैन चोर को 5 मिनट में दबोच ले।